Assalamu alaikum. Welcome to Advanced Calligraphy Painting course. My name is Aisha Kalsoom and I am your instructor for this course. I am a self-taught artist. जो मेरी बेसिक एकेडमिक लाइफ है, जो मेरी एजुकेशन है, दैट इज़ टोटली अवे फ्रॉम आर्ट. मेरा BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स में है, मेरा MS कंप्यूटर साइंस ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शंस में है, एंड आई एम अ लेक्चरर ऑल्सो. बट art is my passion, art is my life. That's why I decided to start some of these courses for you people to help you out, to provide you with the knowledge, to provide you with the experience, to share with you the moments which I have learned in this journey of art. Because जब आप एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हों तो आप अपने आप को बेस से लेकर एडवांस लेवल तक, बेस से प्रोफेशनल लेवल तक खुद बनाते हैं. आप खुद स्टडी करते हैं, खुद आप पॉइंट्स मिलाते हैं कि इस चीज़ के बाद ये होना चाहिए, नेक्स्ट काम ये होगा, इस तरह से करेंगे तो ऐसे होगा. बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. आप बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं बट यू डोंट नो कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. सो जब आप मिस्टेक्स करते हैं तो ज़्यादा लर्न करते हैं. Basically, what is the purpose of this advanced calligraphy painting course? The purpose is, इससे प्रीवियस एक फेज गुजरा, फेज 1 और फेज 2, दो फेजेस मैंने कंप्लीट करवाए जिनमें कैलीग्राफी पेंटिंग को हमने डिस्कस किया. अब कैलीग्राफी पेंटिंग का बेसिक पर्पस ये है कि वो तमाम लोग जो कुछ भी लिखना चाहते हैं कैलीग्राफी में, अरबिक कैलीग्राफी, इस्लामिक कैलीग्राफी आर्ट में काम करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कि हमें अगर नहीं आता तो हम कैसे लिख सकते हैं. तो मैंने अपने कोर्सेज को थोड़ा इस तरह से डिज़ाइन किया कि आपको बेसिक्स बताई जाएं और ग्रेजुअली जो इसका लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल, वो बढ़ाया जाए ताकि आप में स्टार्ट के वक्त इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस, अब मैं कुछ ना कुछ लिखने के काबिल हूँ. मैं अपने कलर कॉम्बिनेशंस खुद निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ. मैं इस चीज़ पे अपना डिज़ाइन खुद बना सकती हूँ. इस कोर्स में हम क्या करेंगे, वी विल सी कि आप डिफरेंट मीडिया में कैलीग्राफी कैसे करते हैं, डिफरेंट कैलीग्राफी स्टाइल्स को आप किस तरह से यूज़ करेंगे ऑन कैनवस. बहुत सारे क्वेश्चंस जो इस कोर्स को, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच शुड बी आंसर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलीग्राफी पेंटिंग बेसिक्स एंड एडवांस्ड कैलीग्राफी पेंटिंग. कैलीग्राफी पेंटिंग बेसिक्स में मैंने आप लोगों को बताया कि आप बड़ा काम या जो सरफेस को कवर करने वाला काम है वो कैसे कर सकते हैं. उसमें 2 स्टाइल बताए. आप में से कई लोगों ने प्रैक्टिस की और कई लोग पहले ही इस चीज़ को जानते हैं. उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप कलर कॉम्बिनेशंस कैसे निकालते हैं. या बेसिकली वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का एलिमेंट प्रोवाइड करने का टोकन था. जब वो हो गया, वहाँ बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स को हमने डिस्कस नहीं किया. बट इन दिस एडवांस कैलीग्राफी पेंटिंग आई विल डिस्कस ऑल दोज पॉइंट्स इन दिस कोर्स. ऑयल्स पे बात करेंगे. ऑयल्स को आप हैंडल कैसे करते हैं. एक्रिलिक्स को हैंडल करना और तरीके से है. ऑयल्स का अपना एक पैटर्न है. आप ऑयल्स और एक्रिलिक्स को कैसे लेके चलेंगे, पहली चीज़. दूसरी चीज़, जो एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हम ख़त सुलस या ख़त दीवानी को कैलीग्राफी पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ फ्री स्टाइल यूज़ करते हैं. तो इसके 2 आंसर हैं मेरे पास. वो लोग
जो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी जानते हैं, जिन्हें पता है कि ख़त सुलस क्या है, ख़त नस्ख क्या है, ख़त दीवानी क्या है, वो लोग कैनवस पे काम कर सकते हैं। अब वो लोग जिन्हें ये ख़त नहीं आते, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो या तो पहले उन स्टाइल्स को लर्न करें और फिर कैनवस पे काम करें, या वो फ्री स्टाइल कैलीग्राफी या जो मॉडर्न स्टाइल्स हैं कैलीग्राफी के, उनको यूज़ करके अपने कैनवस को कवर करें। अब जो मॉडर्न स्टाइल्स हैं उनमें मॉडर्न कूफी है, सैफ़ी है, मगरबी है, सुम्बली है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस किस्म की जो आप इजीली यूज़ करके एक खूबसूरत फाइन डिटेल्ड कैलीग्राफी पेंटिंग बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कि क्या हम सब के लिए लाजमी है कि हम ऑयल्स और एक्रेलिक्स को ही लेके चलें? क्या हम कोई एक चूज़ नहीं कर सकते? सो आई विल रिकमेंड कि इस कोर्स में आप दोनों को लेके चलें। एक्रेलिक्स के साथ आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं या आपको समहाउ पता है। ऑयल्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्रेलिक्स एंड ऑयल्स। सो आई रिकमेंड कि आप दोनों को लेके चलेंगे। तीसरी चीज़ ये कि हम कितने अरसे में ये सीख जाएंगे। सॉरी, द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न दीज कैलीग्राफी पेंटिंग्स। उसका आंसर ये है कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस ही आपकी की है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, आपको जो चीज़ बताई जा रही है उसकी प्रैक्टिस करें, आपके लिए आसान हो जाएगा। मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में आप मतलब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के आप 15 to 20 to 30 मिनट्स आप दें। आप रात सोने से पहले देते हैं, टाइम देते हैं, इस चीज़ को आप दें, लेकिन ये काम करना है। विदाउट डूइंग एनी प्रैक्टिस आप किसी भी स्किल को मास्टर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हम कंपोजिशन से क्या मतलब लेते हैं, डिज़ाइन क्या चीज़ है, बैलेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें इन डिटेल आपको फिर से इस कोर्स में बताऊंगी। फिर से इसलिए वो लोग जो मेरे साथ पहले कैलीग्राफी पेंटिंग कोर्स बेसिक्स कर चुके हैं एंड दे आर स्टिल कंफ्यूज, या उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि क्या होने वाला है, क्या अंडरस्टैंड करेंगे हम, या कंपोजिशन क्या है, तो मैं फिर से इन डिटेल कि कंपोजिशन क्या चीज़ है, इसको किस तरह से आप लेके चलते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और नेक्स्ट ये कि क्या हम एडवांस कैलीग्राफी पेंटिंग में कुछ भी लिख सकते हैं। जी हाँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को स्टडी करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स क्रिएट करने हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं, गाहे बगाहे बात होती है, तो मैंने सोचा कि पहले आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जाए एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर एडवांस्ड कैलीग्राफी कोर्स। इस कोर्स में आप क्या लर्न करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि दीवानी जली स्टाइल को आप किस तरह से डबल पेंसिल से लिखेंगे, और अगर आपको डबल पेंसिल से लिखना आ जाता है इट मीन्स आप उसे कैनवस पर इजीली लिख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सैफी स्टाइल की, लेकिन वहाँ हम ब्रश को यूज़ करेंगे। ब्रश किस तरह से पकड़ना है एक दफ़ा इसको एलैबोरेट किया जाएगा। फिर मगरबी स्टाइल को आप कैसे लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी क्या है, किस तरह से आप एब्स्ट्रैक्शंस लेकर आते हैं अपनी कैलीग्राफी में, वो हाउ विल यू डिज़ाइन एंड कंपोज योर कैलीग्राफी पेंटिंग। एंड देन हम बात करेंगे लेयर वर्क क्या है
कैलीग्राफी में लेयर बाय लेयर वर्क जो होता है ये क्या है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स क्या हैं, एंड देन फिर हमारा स्टाइल होगा मॉडर्न कूफी, और इन सारी चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे ऑयल्स में। बेसिक मीडियम जो मैं यूज़ करूँगी वो ऑयल है, साथ साथ आपको एलेबोरेट करूँगी एक्रिलिक्स में भी। सो दिस इज़ द वे हाउ वी विल कंप्लीट दिस कोर्स फ्रॉम A to Z। सबसे पहले जो चीज़ इसमें लर्न करने की है, जैसे मैंने आपको बताया, दीवानी जली स्टाइल डबल पेंसिल से आप किस तरह से लिखेंगे। दीवानी जली स्टाइल हो या कोई भी कैलीग्राफी स्टाइल है, जब आप कैनवस पे लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट साइज हैं कैनवस के। कोई बहुत बड़ा कैनवस है, कोई बहुत छोटा कैनवस है। हर एक कैनवस पे आप किस तरह से लिखते हैं, इसमें हम बात करते हैं रिलेटिव साइज की। अगर आपका कैनवस बहुत बड़ा है तो वहाँ आप इस विड्थ के साथ नहीं लिख सकते, वहाँ आपको कम से कम बड़ी विड्थ चाहिए। जितना आप अपने वर्ड को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं उतनी बड़ी विड्थ से आप लिखते हैं। आप डायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर सकते हैं कि डायरेक्ट ब्रश के साथ आप लिखें। जो बड़े फ्लैट ब्रशेज़ हैं आप वो यूज़ करते हैं, उनके साथ आप लिख सकते हैं। दूसरी अप्रोच ये है कि आप पेंसिल्स को ज्वाइन करते हैं, उनके साथ आप लिख सकते हैं। तीसरी अप्रोच ये है कि आप सिंगल पेंसिल से डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उसी डिज़ाइन को आप विड्थ देते हुए दोबारा ड्रॉ करते हैं। तो तीनों अप्रोचेज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इस साइज़ के मुताबिक मैं यहाँ पे डबल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, या जो आप रेगुलर साइज़ कैनवस यूज़ करते हैं 12 इंचज़ इंटू 18 इंचज़ या 12 इंटू 12 इंचज़, उनके लिए जो आप मोस्टली अपने वर्ड्स को प्रोमिनेंट करने के लिए जो विड्थ यूज़ करते हैं राइटिंग की, नॉर्मली आप उससे ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो भी खूबसूरत लगेगा, लेकिन एक रिलेटिव साइज़ के हिसाब से बात की जाए तो ये ही आपके लिए बेहतर अप्रोच है। अब यहाँ पे डायगनल या अनइवन आप पेंसिल्स को देख रहे होंगे। मैंने दो पेंसिल्स ली हैं जो चीजल टिप मार्कर का स्टाइल है या हमारी कलम का जो स्टाइल है उसी तरह से इनको आपस में जोड़ा गया है। ये स्ट्रेट नहीं है, ये डायगोनल लाइन बना रही है, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है कि आप ये देखें कि जब भी आप इनको यूज़ करते हैं, इनको पकड़ते हैं, आप इस तरह से पकड़ेंगे जैसे आप नॉर्मली पेंसिल्स को या मार्कर को, कलम को यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब इनको यूज़ करते हुए जब आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो ये लाइन लगेगी कुछ इस तरह से, और अगर आप यानी ये वर्टिकल लाइन है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो वो लगेगी कुछ इस तरह से। आप इनमें इन पेंसिल को इस तरह नहीं पकड़ते, ये अप्रोच गलत है, ये है इसकी सही अप्रोच, ठीक। यही चीज़ हम फॉलो करेंगे हमारे इस दीवानी जली के पूरे स्टाइल में। सबसे पहले अलिफ। अलिफ जब आप लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे,
ये 2 पॉइंट्स जहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको ड्रा किया कि ये विजिबल हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका स्टार्ट पॉइंटेड है, ये चीज़ पॉइंटेड है, और यहाँ पे इसकी विड्थ कम है। ये आप लेकर आएंगे विद प्रैक्टिस। जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ इस सारे की विड्थ एक रहेगी, यहाँ से आके विड्थ कम होना शुरू होगी, और फिर यहाँ से विड्थ कम है, थोड़ी सी विड्थ इस पॉइंट पर बड़ी है इसकी, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये पॉइंटेड हो जाएगा। सो फिर से ये ऐसे रख के आप नहीं लिखेंगे, मैं फिर बता रही हूँ, ये है अंदाज इसका। दीवानी जली में जब आप लिखते हैं तो आप साथ ये बनाते हैं। सो ये है आपका अलिफ। अलिफ क्योंकि इंडिविजुअल लेटर है और ये एंडिंग में आता है, बेसिकली कुछ फोरिक पोजीशंस हैं। यहाँ मैं साथ पहले वो मेंशन कर दूं, देयर आर 4 पोजीशंस। आइसोलेटेड, या हम इसे इंडिविजुअल कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज इनिशियल या स्टार्ट। नंबर 3 इज मिडल। नंबर 4 इज एंड। सो जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं, आपने देखा होगा कोई भी वर्ड है तो उसमें कोई भी लेटर या तो शुरू में आता है, या दरमियान में आता है, या आखिर में आता है, या वो अकेला आता है। तो अलिफ जो है ये आइसोलेटेड भी है और एंडिंग लेटर भी है। सो जब भी दीवानी जली में आप अलिफ को आइसोलेटेड या इंडिविजुअल लिखेंगे तो इसकी ये शेप होगी, और जब आप इसे एंड में लिखेंगे तो इसकी शेप कुछ ऐसी होगी। यहाँ आपका जो भी इसके साथ पहला हर्फ आना है वो आएगा। यानी फिर से देखें,
ये दोनों तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन इनमें जो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है वो ये, क्योंकि ये फिर बिल्कुल बारीक हो जाएगा और बारीक काम जब आप करेंगे बिल्कुल स्टार्ट में तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो आप इस अप्रोच को यूज़ करें। स्टार्ट में अलिफ कैसे लिखा जाएगा, एंड में अलिफ किस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बा किस तरह से दीवानी जली में लिखा जाता है। बा हो, ता हो, सा हो, इन सब को आप एक ही तरह से डील करते हैं। बा, ता और सा, इन सब को आप एक ही ग्रुप में कंसिडर करेंगे, जो है सेकेंड ग्रुप। शेप की बेस पर ग्रुप्स बनते हैं। मैं यहाँ पर कैलीग्राफी की बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि पोजीशन की बेस पे कि कहाँ पर हर्फ आता है, तो 4 पोजीशंस हैं जो मैंने आपको बताया। शेप किस हर्फ की किसके जैसी है, वो तमाम हरूफ जो एक ही शेप के हैं उन्हें हम एक ग्रुप में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बा, ता, सा सेकेंड ग्रुप है। अलिफ के जैसा कोई और हर्फ नहीं, तो अलिफ इंडिविजुअल है। फिर आता है आगे जीम, हा और खा, उन्हें हम एक ही तरह से लिखते हैं तो वो थर्ड ग्रुप है। फिर आता है दाल, जाल, वो हम एक ही तरह से लिखते हैं तो वो हमारा फोर्थ ग्रुप है। और इसी तरह सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ दीज लेटर्स। सो बाकी बात करते हैं। ये है बा। दीवानी जल्ली में बा आप इस तरह से लिखते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो रा की शेप है, तो नहीं, इस खत में रा जब हम लिखते हैं उसको लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। आप इस चीज़ को यहाँ से बहुत ज़्यादा कर्व भी दे सकते हैं और इसी चीज़ को आप थोड़ा सा कम कर्व दे के इस अगले सर्कल को बढ़ा के भी लिख सकते हैं। यानी ये भी ठीक है और ये चीज़ भी ठीक है, दोनों अंदाज में ही ये बा कंसिडर होगा, जिसमें फिर आप ये पॉइंट्स को आप मिला देंगे और ये आपके पास बा लिखा हुआ आ गया। राइट, इस चीज़ को आप थोड़ा सा यूं कर्व भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर इन खत में जब आप ब्रश से लिख रहे हैं तो आपके पास थोड़ी बहुत वेरिएशंस की चॉइस अवेलेबल है। आप चाहें डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ योर पेंटिंग, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर कहीं पर ये डिज़ाइन में इन्वॉल्व करें तो वो प्यारा लग रहा है, कहीं पर शॉर्ट हैंड इसको रखते हैं तो वो प्यारा लग रहा है, कहीं पर इस चीज़ को शॉर्ट हैंड रखते हुए लेकिन अंदर को घुमाते हैं और ये जो गैप है, यानी ये जो डी ऑपोजिट डी उल्टा सा एक शेप बनती है, ये वहाँ पर बनती है, तो ये प्यारा लगता है। आप इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। फिर अभी हम बात करते हैं कि बा जब क्या बा तमाम पोजीशंस में अवेलेबल है, तो जी हाँ, बा शुरू में भी आता है, बा दरमियान में भी आता है और बा आखिर में भी आता है। जब शुरू में आएगा, स्टार्ट में आएगा, आप किस तरह से लिखेंगे?
ये है स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल जब आप बिस्मिल्लाह लिखते हैं आप इस तरह से बा बनाते हैं। जब मिड में आएगा, इसी के साथ आगे मैं जोड़ देती हूँ, और जब यही बा एंड में आएगा जब भी आप बा को इंडिविजुअली लिखेंगे, तो ये प्रैक्टिसेस हैं। जब आप स्टार्ट में लिखते हैं तो ये, जब आप मिड में लिखते हैं तो ये, और जब आप बा को एंड में लिखते हैं तो ये अप्रोच है। इस सर्कल को आप बड़ा करके, वाइड करके, यानी ऊपर तक ले जाके इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। ये है बा, बा, ता, सा, तीनों हरूफ आप इसी तरह से लिखेंगे। एक दफा फिर, जब भी आप बा को स्टार्ट में लिख रहे हैं, इस तरह आएगा। जब भी आप बा को मिड में लिख रहे हैं, इस तरह से आएगा। और जब आप बा को आखिर में लिख रहे हैं, यानी एंड पे लिख रहे हैं, तो इस तरह से लिखा जाए, स्टार्ट, मिड और ये एंड। अब बात करते हैं कि इसके नुक्तास की। डॉट, जब आप ता लिखते हैं तो 2 नुक्ते बनाएंगे और सेपरेट बनाएंगे, 1 और 2, यानी अलग अलग आप नुक्ते इसमें बनाएंगे। और जब आप सा लिख रहे हैं या शीन लिख रहे हैं, जहां कहीं 3 नुक्ते आने हैं, तो आप 3 अलग अलग नुक्ते बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। ता, सा और बा स्टार्ट में, मिड में और एंड में किस तरह से आएगा ये आपको बताया। इनकी करेंगे आप प्रैक्टिस, और फिर आपको लेके चलते हैं हम बाकी हरूफ पे, कि आप जीम, दाल, रा, जा,
सीन शीन ये तमाम हरूफ के साथ से दीवानी में लिखेंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम दीवानी जली को कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर।